लीजिए किसान भाइयों, अब धान की बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। 15 मई के बाद आप धान की नर्सरी अपने खेतों के अंदर डाल सकते हो। और अब सबसे ज़्यादा किसानों की जो क्वेरीज हमारे पास आ रही है वो वैरायटी के ऊपर आ रही। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी फसल के उत्पादन में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो वैरायटी का होता है। इस टाइम के ऊपर थोड़ी सी भूल वैरायटी सिलेक्शन के अंदर अगर आप करते हो तो फिर आपको पूरे साल भर पछताना पड़ेगा। तो भैया आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा धान की वो 5 टॉप वैरायटियां जिनकी डिमांड अब की बार सबसे ज्यादा, जिनके लिए मारामारी लग रही है, जिन वैरायटियों ने पिछले सालों के अंदर सबसे तगड़ा उत्पादन दिया था। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा धान की नर्सरी बनाते वक्त अपन को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जिससे हमारे जो बीज हैं वो पूरी तरह से 100% जर्मिनेट हो। आज का जो वीडियो है दोस्तों धान किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे चलकर हम धान की A to Z आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। धान की नर्सरी लेके धान की कटाई तक हम वो सभी जानकारियां देंगे जिनसे धान का जो उत्पादन है अब की बार आपका ज्यादा से ज्यादा निकले। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं धान की नर्सरी डालते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमारी नर्सरी है वो एक तो स्वस्थ हो, 20 दिन के अंदर वो तैयार हो जाए, और साथ ही जो बीज अपन डालेंगे वो 100% जर्मिनेट हो। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले क्या करना, अपने खेत की अच्छे से जुताई कर देनी। खेत के अंदर जो भी पुरानी फसल के अवशेष है ना उनको बिल्कुल आप मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। आप खेत में पहले गहरी जुताई कीजिए, उसके बाद इसके अंदर आपको रोटावेटर निकाल देना है ताकि जो गेहूं के अवशेष है या कोई दूसरी फसल के अवशेष है वो मिट्टी के अंदर मिल जाए, आगे चलकर वो जर्मिनेट होने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम पैदा ना करे और ना ही आगे चलकर उनके अंदर दीमक जैसी कोई बीमारियां हैं वो बन पाए। तो ये काम करने के बाद फिर आपको अपने खेत के अंदर भैया देसी खाद डाल देना है। अब देसी खाद अगर आपके पास गोबर का सड़ा गला खाद है तो उसे डालिए। अगर आपके पास सड़ा गला गोबर का खाद नहीं है तो कच्चा खाद बिल्कुल मत डालिए। अगर आप कच्चा खाद डालते हो तो निश्चित तौर पर आपके एक तो जो बीज जर्मिनेट होंगे वो कम होंगे और साथ ही नर्सरी है ना वो पीली पड़ जाएगी, मतलब आपको फायदे की जगह वो नुकसान दे के जाएगी। अगर आपके पास देसी सड़ा गला गोबर का खाद नहीं है तो आप कोशिश कीजिए आपके आसपास में वर्मी कंपोस्ट अगर मिल जाता है तो ये दी बेस्ट है। आपको जो गोबर का खाद है ना उससे भी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब की बार ये काम करके देख लीजिए। फिर बात आती है रासायनिक खादों की। तो रासायनिक खाद से पहले अपन बात कर लेते हैं जिस जगह के ऊपर आप नर्सरी डालने जा रहे हो वो जगह बिल्कुल एकदम फ्लैट होनी चाहिए। बिल्कुल उसको एक समान कर दीजिए ताकि जो आगे चलकर इसके अंदर आप पानी भरो तो वो पूरी तरह से एक सार भरा रहे। उसके अंदर ऐसा ना हो कहीं ऊंचा कहीं नीचा, वो नहीं होना चाहिए। फिर आपको उस जगह के अंदर पानी भर देना है। पानी भरने के बाद इसके अंदर आपको पाटा चला देना है। पाटा चलाने के बाद फिर बात आती है रासायनिक खादों की। देखिए आपने जो देसी खाद डाला है वो अपनी जगह काम करेगा, रासायनिक खादें हैं वो भी अपनी जगह पर काम करेंगे। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, अगर आप 5 किलो धान की नर्सरी बनाने जा रहे हैं तो भैया उसके अंदर आपको जो जगह का चुनाव करना है उसके अंदर आपको 3 मीटर बाई 5 मीटर एरिया लेना होगा जिसके अंदर 5 किलो धान का जो बीज है ना वो आपको सोविंग होगा नर्सरी के लिए। उसी हिसाब से आप जितना ज़्यादा बीज आप डालते जा रहे हो उसी हिसाब से आप अपनी जगह को बढ़ाते चले जाइए। इसके अंदर अपन बात करते हैं अगर आप 5 किलो धान के नर्सरी के लिए बीज डालने जा रहे हो तो उस एरिया के अंदर हमें कितना रासायनिक खाद डालना है। तो भैया उसके अंदर आपको डीएपी की अगर अपन बात करें तो 3 किलो डीएपी डालना है। इसके अंदर 2 किलो यूरिया डालना है और जो ह्यूमिक एसिड है वो आपको 500 ग्राम डालना, आधा किलो डालना। इन 3 चीज़ों को आपको शुरुआत में जब आप नर्सरी बीज डालने जा रहे हो, बीज की बुआई करने जा रहे हो, छिटकने जा रहे हो, उससे पहले जिस खेत के अंदर आपने पानी भरा है, पाटा लगाया, उसी के अंदर आपको ऊपर से डाल देना है। फिर इसके अंदर दोबारा से आपको पाटा लगा देना है ताकि जो ये खाद है वो ज़मीन में नीचे चले जाए और उनकी जड़ों को अच्छे से मिले। फिर बात आती है बीज को अच्छे से जर्मिनेट करने के लिए हमें बीज को किस तरह से उपचारित करना है और उसके अंदर हमें क्या कुछ ऐसे काम करने जिससे कि हमारे जो बीज है वो 100% तक जर्मिनेट हो। इन बीजों की आप नर्सरी बनाने जा रहे हो, आप जो बाजार से बीज लेके आए हो या फिर आपके घर का जो बीज है या फिर मैं अभी आप लोगों को कुछ 5 वैरायटी बताऊंगा उनको आप लेके आओगे। लेके आने के बाद उनको आप पानी के अंदर डाल दीजिए। लगभग 24 घंटे तक आपको पानी के अंदर डाल के रखना है। पानी के अंदर आपको डालने से पहले क्या करना है, बीज उपचार करने के लिए उसके अंदर 2 ग्राम पर 1 किलो बीज के हिसाब से या तो आप कार्बेंडेजम ले लीजिए जो फंजीसाइड आता है या फिर आप थाइफेनेट मिथाइल जो रोको के नाम से आता है वो भी 2 ग्राम पर 1 किलो
उसी के अंदर आपको 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीसाइड आता है ना, वो ले लेना है 5 किलो बीज में। अगर आप 20 किलो बीज की नर्सरी बना रहे हो तो उसके अंदर आप 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लीजिए। अगर 30 किलो बीज की नर्सरी बनाने जा रहे हो तो एक पैकेट जो 6 ग्राम का आता है उसको डाल लीजिए। उस पानी के अंदर इनको फंजीसाइड को, बैक्टीरियासाइड को अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसके अंदर आपको ऊपर से इसमें बीज डाल देने। अब बीज डालने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा कुछ देर के बाद ना जो खाली बीज होते हैं, जो बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं, वो बीज पानी की ऊपरी सतह के ऊपर आ जाते हैं। इनको आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए और 24 घंटे जब लगातार आपका बीज पानी के अंदर डूबा रहे, 24 घंटे के बाद इस बीज को आप बाहर निकाल लीजिए। किसी बोरी के अंदर इसको आप डाल लीजिए। बोरी भीगी होनी चाहिए और लगभग 24 घंटे से 30, 35 से 36 घंटों तक आप उस बीज को भीगी हुई बोरी के अंदर डाल दीजिए। बोरी को अच्छे से ऊपर से उसका मुंह बंद कर दीजिए। फिर उसके अंदर आप देखोगे बीज है ना, वो अंकुरित हुआ मिलेगा आपको। ये बीज जो अंकुरित हो चुका है उसको लेके, और जहाँ पे आपने पानी भर रखा है जिस स्थान के ऊपर, जहाँ पे ज़मीन में आपको बीज की नर्सरी डालनी है, वहाँ पर इन बीजों को आप छिटक दीजिए। फिर देखिए भैया, आपके जो बीज है ना वो 100% जर्मिनेट होंगे। फिर क्या करना है, अपन को लगभग 7 दिन बाद, जो हमने नर्सरी, जैसे आज हमने नर्सरी डाली अपने खेत के अंदर, तो अगले 7 दिन के बाद आपको इसके अंदर एक स्प्रे करनी है। नर्सरी हमारी जर्मिनेट हो जाएगी ना, उसके अंदर उस स्प्रे में हमें क्या लेना है भैया, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट चिलेटेड और साथ ही जिंक चिलेटेड, ये जो चिलेटेड फॉर्म में आते हैं ना, उनको लेके अपने उस नर्सरी के अंदर स्प्रे कर देना है। नीचे से हमने ह्यूमिक एसिड भी दे दिया था, फास्फोरस डीएपी के रूप में दे दिया था, नाइट्रोजन यूरिया के रूप में दे दिया था। भैया बची क्या है इसके अंदर क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट या जिंक सल्फेट। तो इनको आप चिलेटेड रूप में लेके ऊपर से स्प्रे कर सकते हो। फिर देखिए 20 दिन के अंदर आपकी जो नर्सरी है ना, एकदम स्वस्थ, एकदम हरी भरी, एकदम शानदार तरीके से तैयार मिलेगी। उनको निकाल के आप अपने दूसरे खेत के अंदर टाइम से ट्रांसप्लांट कर सकोगे। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम टॉपिक वैरायटी के ऊपर। देखिए भैया, वैरायटी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं जो 5 वैरायटियां बताने जा रहा हूं, ये पांचों की पांचों वैरायटी है अपने आप में एक से एक धुरंधर वैरायटियां हैं। इनमें से आप कोई भी लेके और अपने खेत के अंदर ट्राई कर सकते हो। तो उसके अंदर भैया मैं पहले नंबर पर बता रहा हूँ इस टाइम के ऊपर कुछ हाइब्रिड वैरायटियां, जिनकी पंजाब और हरियाणा के अंदर जबरदस्त मारामारी है। मतलब वो बीज है ना भैया, राशन कार्ड से मिल रहे हैं। जिस तरह से राशन बंटता है ना, या फिर पहले जिस तरह से सिलेंडर बंटते थे, बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी राशन कार्ड लेकर, उस हिसाब से जो बीज मिल रहा है तो वो हाइब्रिड वैरायटियां भैया। एक तो सवाना कंपनी की 7501 और दूसरी सवाना कंपनी की 7301। इन दोनों वैरायटी को जो परफॉर्मेंस है ना, पिछले सालों के अंदर सबसे ज़्यादा निकला था। बहुत से खेतों के अंदर तो ये 40, 42, 43 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकला है। साथ ही जो ये वैरायटियां हैं, ये रोगरोधी वैरायटियां हैं और ये ज़मीन के अंदर नीचे भी नहीं गिरती है। साथ ही शॉर्ट ड्यूरेशन, कम दिनों के अंदर पकने वाली वैरायटियां। तो भैया इन 2 वैरायटियों के लिए सबसे ज़्यादा अब के बार मारामारी है। इनके अलावा मैं आपको कुछ और वैरायटियाँ बताता हूँ, जैसे कि PR 126 है, एवरग्रीन वैरायटी है। इस वैरायटी का परफॉर्मेंस है ना, पिछले कई वर्षों के अंदर शानदार देखने को मिल रहा है। शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटे दिनों की वैरायटी है भैया, और ये वैरायटी सबसे ज्यादा किसानों की चहेती वैरायटी है पिछले कई वर्षों से। इसके अलावा आप पूसा की 17-18 वैरायटी भी लगा सकते हो। इस वैरायटी के लिए भी अब की बार बहुत ज़्यादा किसान है ना, वो मारामारी कर रहे हैं इसके बीज के लिए, और बहुत ही शानदार वैरायटियों के अंदर ये भी अपने आप में शुमार करती है। तो इस वैरायटी को भी लगा सकते हो आप। इसके अलावा आप कावेरी की 468 वैरायटी, ये भी भैया बहुत ही शानदार उत्पादन देती है, बहुत ही गजब वैरायटी है। इसके अंदर भी रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छे से डेवलप की गई है और बहुत ही गजब वैरायटी। इसको भी आप आंख बंद के लगा सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अलावा पूसा बासमती 1885 वैरायटी भैया, ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसके अंदर, 135 से 140 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। और ये वैरायटी है ना, इसके लिए भी किसान बहुत ज़्यादा मारामारी कर रहे हैं। और ये वैरायटी है ना, ये भी अब की बार बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर। तो ये कुछ वैरायटियां हैं जिनको आप लेके अपने खेतों के अंदर बुआई कर सकते हो। इन वैरायटी को कोई तोड़ नहीं है। पिछले सालों के अंदर इन वैरायटी को सबसे ज़्यादा उत्पादन निकला था। इन वैरायटी को लीजिए अपने खेतों के अंदर, मेरे बताया अनुसार अपने खेतों में नर्सरी बनाइए। फिर देखिए आपको जो धान का उत्पादन अब की बार वो हाई से भी ज़्यादा हाई निकलेगा। धन्यवाद।